नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, ग्रुप डी के जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी के जो भी अभी आगे देंगे, उन सभी का साथ में बखूबी यहाँ पर निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं एक बात पर बहुत जोर देकर आगे बढ़ रहा हूँ कि साथियों, चाहे आपको कितनी भी लेट वीडियो दी जाए, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन हो वो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन हो। एक भी यहाँ पर साथियों गलत क्वेश्चन आपको ना कराया जाए। जो पेपर में आ रहा है वही आपको बताया जाए, चाहे साथियों वीडियो लाने में कितना भी देर हो जाए। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज मैं जो 17 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का, कौन सा 17 अगस्त का, जो 17 अगस्त को जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए उनको लेकर आप सभी के सामने आया हूं। और देखिएगा, जीके की शिफ्ट में क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आप आंख बंद करके एक बात का विश्वास कर लीजिएगा कि इतना बिल्कुल फेयर कोई भी नहीं करा रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई भी कहीं से भी अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लाकर डाल दे रहा है, जबकि मैं साथियों सीधे सीधे कम से कम 30 से 40 हजार बच्चों के एक ग्रुप में डेली पूछता हूं आज किस किस का एग्जाम है। जब उसमें से 10-15 बच्चे हो जाते हैं कि सर हमारा एग्जाम है, हमारा एग्जाम है, उनसे सीधा सीधा फोन पर कांटेक्ट करता हूं और कहता हूं कि एग्जाम के बाद आप मुझे सारे के सारे जीके के क्वेश्चन बताइएगा। तो सिर्फ जीके के ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एकदम 100% सटीक होंगे। बस इस बात पर मैं विशेष बल देता हुआ आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए देखिएगा, 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन क्या है, आइएगा जानते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया है आज पॉलिटी का। पॉलिटी के आर्टिकल पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटी के आर्टिकल पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप पॉलिटी के जितने भी आर्टिकल हैं उनको रिवाइज करते चलिएगा। साथियों, आपको पता होगा आर्टिकल 51 का फर्स्ट जो है वो किस भाग में आता है, तो भाग 4 के के में आता है या 4 के ए में आता है, ऐसा भी कह सकते हैं, 4th के ए में। और आप देखेंगे तो इसी चैनल की कम्युनिटी में जाकर देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन परसों डाला था, यानी कल या परसों में डाला था, और यह क्वेश्चन हुबहू आपका कम्युनिटी पोस्ट से यहां पर आपका छपा है। तो साथियों, जो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पर डाल रहा हूं ना, एक बार वहां पर विजिट करते रहा करो, वहां पर वोट करते रहा करो। कम्युनिटी पर देखो, मैं डेली एक दो क्वेश्चन डाल रहा हूं, वहां से सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका फंसा है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, वसवराज बोम्मई द्वारा एक योजना शुरू किया गया है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि साथियों, यहाँ पर सीधा सीधा एक राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वहां से सीधा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, बोम्मई जी जो हैं ये आपके कर्नाटक के सीएम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है साथियों कि दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है। इससे साथियों देखिए, जैसे डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो भी मिला होगा उसमें आपने लगा दिया होगा। तीसरा क्वेश्चन ऑथेंटिक ये रहने वाला था। और दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा कि जो बच्चे एग्जाम देकर आए ना, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो, हाँ सर यही क्वेश्चन आए थे। जैसे मैंने पहला वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर सारे के सारे क्वेश्चन आपने सटीक बताए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे। तो कमेंट करके जरूर बताया करो जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं। एक क्वेश्चन था साथियों, 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य के अंदर है। जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, ऐसे ऑप्शन रहने वाले थे। तो उसका जो आंसर था ना साथियों, वो आपका हरियाणा रहने वाला था। क्या हरियाणा के अंदर साथियों सबसे ज्यादा क्या है, बेरोजगारी है, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला था। एक क्वेश्चन था साथियों नदी पर ज्योग्राफी का, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा अमरकंटक से निकलने का काम करती है। साथियों, आप जब भी सर्च किया करें ना, हमारी परीक्षा सुशील यादव सर्च किया करें, आप इसी चैनल पर पहुंचेंगे। साथियों, इंडेक्स की एक वीडियो मैंने बनाई थी, और देखो मैं कह रहा हूं कि आपको ना, अगर आपने सटीक ढंग से मेरे को पूरी तरह फॉलो किया ना, तो अभी भी देखो कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। जो हमारा एक मानव विकास सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है, उसमें यहां पर पूछा गया था कि इंडिया की रैंक क्या है मानव विकास सूचकांक के अंदर। ये वीडियो में आपको मैंने करा रखा था, 131 भी इसका राइट आंसर रहने वाला था। एक क्वेश्चन था साथियों, इंडिया जो म्यूजियम एक्ट था ये कब लागू हुआ, तो साथियों इस क्वेश्चन का आइडिया मुझे भी नहीं था, 1910 इसका राइट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी पूछे जा रहे हैं। भारतीय संग्रहालय अधिनियम था, जो इंडियन म्यूजियम एक्ट जिसे हम कहते हैं, 1910 में लागू हुआ था। आर्टिकल 279 एक किस चीज से संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित रहने वाला है। आर्टिकल पर 2 क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए। आगे अगर हम बात करें तो मानसराम किस पहाड़ी की तरफ है, तो मानसराम से क्वेश्चन पूछा गया था, खासी पहाड़ी जो मेघालय के अंदर है। आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। नवरोज त्योहार साथियों जो बलवन ने शुरू किया था, आपको पता होगा ये कौन लोग मनाते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन रहने वाले थे जिनमें से राइट आंसर था पारसी लोगों का ये नवरोज या नौरोज त्योहार होता है, जो बलवन के द्वारा शुरू किया गया था।
2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो को मिला? तो संध्या और गुरुम को साथियों ये पुरस्कार मिला है 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुई? तो गुना नाम के जिले में शुरू की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, उसने यहां पर जिला पूछ लिया तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि संघाई हिरण कहां पाए जाते हैं? तो मणिपुर के अंदर संघाई हिरण पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका मणिपुर हो जाएगा। हाजी अली की दरगाह कहां स्थित है? मुंबई यानी महाराष्ट्र, दोनों में से जो भी दिया गया होगा। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हाजी अली की दरगाह अवस्थित है। इनमें से कौन सा गलत है? एक क्वेश्चन ऐसा हर शिफ्ट में अभी तक पूछा गया है, जैसे कि केरल कन्नड़, मेघालय खासी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, यानी केरल की जो भाषा होती है साथियों मलयालम होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा मलयालम होती है, जबकि कन्नड़ कहाँ की? कर्नाटक की कन्नड़ होती है। तो ये यहाँ पर पहला वाला ही क्या हो जाएगा? गलत पूछा है, तो पहले वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, जितने कम समय में मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए, शायद ही आपको कोई कराने की कोशिश करेगा। और जीके के ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप जीके के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और बहुत बेहतरीन तरीके से ऑथेंटिक क्वेश्चन में कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन इसमें फेक नहीं है। नहीं तो जो बच्चा पेपर देकर आया हूं, नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कल भी आपके साथ, और जब तक पेपर चलेंगे कंटिन्यू इसी तरह से आपके सामने जीके के सारे बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूंगा जो पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।